हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, नी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट चंडीगढ़ से। आज हम बात करेंगे कंधे की, शोल्डर। पेनफुल शोल्डर बहुत कॉमन है। क्या कॉज होते हैं? हमने पहले भी डिस्कस किया है, चोट लग जाना, फ्रैक्चर होना, फ्रोजन शोल्डर होना, मसल या लिगामेंट टेयर्स होना। आज हम बात करेंगे शोल्डर के मसल लिगामेंट टेयर्स, जिसे हम कहते हैं रोटेटर कफ टेयर। सबसे पहले बात करेंगे रोटेटर कफ है क्या। ये हमारा शोल्डर जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट बहुत ही मोबाइल जॉइंट है, पॉलीएक्सियल जॉइंट। अगर आप देखें किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी हम शोल्डर को मूव कर पाते हैं। ये जब भी मोबिलिटी आती है तो उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं कि वो इधर उधर ना भागे अलग अलग टाइम पे। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो शोल्डर को मूव करते हैं, कुछ मसल्स हैं और उसको पकड़ते भी हैं। उन्हें हम कहते हैं रोटेटर कफ। रोटेटर कफ 4 मसल से बना है। एक फ्रंट ऑफ द शोल्डर पे है, 2 टॉप पर हैं और एक बैक साइड पर है। फ्रंट वाली को सबस्कैपुलारिस कहते हैं, 2 टॉप वाली को सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस और पीछे वाली को टीरियस स्पाइनल। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो आप कॉमनली एमआरआई रिपोर्ट्स देखते हैं, सुप्रास्पाइनेटस या इंफ्रास्पाइनेटस की बात की जाती है। सवाल ये रोटेटर कफ है क्या, काम कैसे करता है? अगर हम एक शोल्डर का मॉडल देखें, ये हमारा चेस्ट वॉल है और ये शोल्डर जॉइंट है। इसमें मसल्स है लगी हुई, फ्रंट पे 1, टॉप पे 2 और एक मसल पीछे। जो फ्रंट पे मसल है वो शोल्डर को अंदर घुमाने के काम आती है, जैसे कि ये शोल्डर को पीछे ले जाने के। जो बैक साइड पे मसल है वो शोल्डर को बाहर घुमाने के काम आती है। और जो 2 टॉप पे मसल है, जब ये खींचती है तो शोल्डर ऐसे ऊपर उठ जाता है। सिमिलरली शोल्डर ऐसे ऊपर उठ जाएगा। ये हमारी 4 मसल्स हैं। पीछे वाली मसल एसेंशियली जनरली नहीं टूटती, तो हम आगे की 3 मसल्स की बात करेंगे। जो फ्रंट मसल है, ये मोर देन रोटेशन, ये स्टेबलाइज करती है, शोल्डर को पकड़ के रखती है कि अपनी जगह से आगे पीछे ना भागे। अगर फ्रंट की मसल है तो हमारी हर रूटीन मूवमेंट एक एफर्ट हो जाता है, कंटिन्यूस दिक्कत कॉज करती है, वो हमें नहीं जीने देती। जो एक क्वेश्चन जिसमें हमेशा रहता है कि हमें कुछ करना है, नहीं करना है, एक्सरसाइज करनी है, फिजियो करनी है, रेस्ट करना है, बेल्ट बांधनी है, वो सवाल उठता है सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस के साथ। अब ये क्या है? ये दो मसल्स चेस्ट वॉल से आती हैं और जाके कंधे पे लगती हैं। जब ये खींचती हैं तो कंधा इनवेरिएबली ऊपर उठता चला जाता है। अगर ये मसल टूट गई है, क्योंकि इलास्टिक खींच के पीछे आ जाती हैं, तो जब ये जोर लगाती हैं तो कंधे पे इनकी पकड़ नहीं है, कंधा ऊपर ढंग से नहीं उठ पाता, या वो पेनफुल हो जाता है। इसको हम कहते हैं रोटेटर कफ टियर। अब सवाल ये है कि रोटेटर कफ टियर कितना फ्रीक्वेंट है, किसको होता है? यंग पेशेंट्स में ये जनरली इंजरी की वजह से हो सकता है, और अगर यंग पेशेंट में रोटेटर कफ टियर है या मसल टियर है, वो रिपेयर ही मांगता है। यंग बंदा अपनी जिंदगी के 30 साल, 40 साल, 50 साल एक टूटी मसल के साथ निकालेगा तो वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज शोल्डर फंक्शन रहेगा। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, यंग पेशेंट विद रोटेटर कफ टियर आर प्रीडोमिनेंस कि हम इसको सर्जिकली करेक्ट करें। अब आता है मिडिल एज, और तीसरी कैटेगरी है ओल्ड एज। ओल्ड एज हमारी अवॉइडेंस रहती है सर्जिकल मैनेजमेंट की, अनलेस वो पेशेंट को फंक्शनली तंग कर रहा है, या परसिस्टेंट पेन है जो उसकी एक्टिविटीज खराब कर रही है, या हमें लगता है कि वो आने वाले टाइम में उसका लाइफस्टाइल काफी खराब कर सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज, 2 कैटेगरीज क्लियर है। यंग पेशेंट्स प्रेफर सर्जरी, ओल्ड एज पेशेंट्स अवॉइड सर्जरी। अब आती है बात मिडिल एज पेशेंट्स की, जैसे कि 40, 45, 50 जो कि हमारा एज ग्रुप है। इसमें अब रोटेटर कफ टियर हो गया। हमारे पास पेशेंट अंदर दिक्कत क्या है जी? बाकी सब कुछ कर लेते हैं, जब बाल बना रहे हैं, टर्बन टाई कर रहे हैं या कपड़े पहन रहे हैं तो दर्द होता है, सोते हुए हाथ दर्द करता है। जोर वाला काम हम करते नहीं है, बट अगर करना चाहें तो उसमें तकलीफ होती है। उस केस में हम इवैल्यूएट करते हैं टाइप ऑफ टियर, कितना बड़ा, किस किस मसल टियर है, कितना बड़ा टियर है, उसके आगे बढ़ने की कितनी प्रोग्रेशन के चांसेस है। अगर हमें लगता है टियर ऐसी जगह पे है जो इतना ही रहेगा, पेनलेस हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा, हम छोड़ देते हैं। बट अगर हमें लगता है छोटा सा टियर है आज की डेट में, बट ये बढ़ता चला जाएगा, जैसे कागज एक साइड से फटा तो फटता चला जाएगा, तो उस केस में हम उसे सिलने की कोशिश करते हैं।
एनी टीयर इन मिडल एज जो कि फंक्शनली तंग कर रहा है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मतलब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट को, दवाइयों को, फिजियोथेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और आपकी लाइफस्टाइल को इफेक्ट हो रहा है या आगे बढ़ने की प्रोग्रेशन के चांसेस हैं, उसको हम रिपेयर करने की सोचते हैं। रिपेयर कैसे कर सकते हैं? ओपन टेक्निक्स हैं और दूरबीन से है, आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक्स। इस बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि रिपेयर की टेक्निक्स क्या हैं। एक क्वेश्चन जो मैं छोटा सा टच करना चाहूंगा लास्ट में, हमें रिकवरी टाइम कितना है? आपको ये समझना पड़ेगा, हमने टूटे हुए टेयर को वापस लाकर वहां पे सिल दिया है। जो हमने सिलाई की है वो काम नहीं करेगी, वो सिर्फ टेम्परेरी होल्ड करती है। हम रिलाई करते हैं कि बॉडी उस टॉर्न पोर्शन को अपनी जगह पे वापस हीलिंग देगी, उसे जोड़ेगी। उसको टाइम लगता है कम से कम 6 हफ्ते से 12 हफ्ते। तो ये 6 से 12 हफ्ते का रिकवरी टाइम, रेस्ट टाइम, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी जिसमें काम कम करना है, हमें कफ रिपेयर के बाद देना चाहिए। अदरवाइज हमारी सर्जरी के रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत बेसिक्स टच किए हैं। हम फर्दर वीडियोस में रोटेटर कफ की डिटेल्स की क्या सर्जिकल टेक्निक्स होती हैं, कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, हम डिस्कस करेंगे। आप हमसे कनेक्टेड रहिए। कोई आपके मन में सवाल हो, आप हमें कॉल कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए इन नंबर्स पर, और हमसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून अगेन।